करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड with ferrous alcohol मीन्स जब फैटी एसिड अल्कोहल के साथ में ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लिपिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब अल्कोहल के बारे में तो आप जानते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं हम उन्हें देख लेते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स क्या होते हैं भाई? फैटी एसिड्स होते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन with a carboxylic acid group। क्या? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज कॉल्ड फैटी एसिड। मीन्स इस तरीके से कोई भी आपका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल जिसमें लास्ट में COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे आप क्या कहते हैं? फैटी एसिड कहते हैं। ये जो फैटी एसिड होते हैं आपके, इन्हें आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे होते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या कौन से होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें आप क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जिनमें सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप कहते हैं क्या? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो यहाँ पे 16 कार्बन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। किसका? पामिटिक एसिड का। ठीक है, 18 कार्बन का आप ले सकते हैं स्टेरिक एसिड का एग्जांपल। ठीक है, क्या? 16 कार्बन का पामिटिक एसिड। तो 16 कार्बन का पामिटिक एसिड आप कैसे लिखेंगे? आप इस तरीके से लिखेंगे C16H32O2। ठीक है, ये क्या है आपका? 16 कार्बन का पामिटिक एसिड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आएगा पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर CH3 CH2 COOH। ठीक है, क्योंकि एसिडिक ग्रुप तो होता ही है और उसके साथ कितने हाइड्रोकार्बन की चेन होगी एसिडिक ग्रुप के साथ में? 16 कार्बन की बोल रहा है वो, तो 1 कार्बन और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 14 1 और 14 15 और ये क्या हो गया 16 कार्बन। तो इस तरीके से 16 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है उसे आप 16 कार्बन का हाइड्रोकार्बन चेन विद आपका एसिडिक ग्रुप इज कॉल्ड पामिटिक एसिड। अगर आप 18 कार्बन की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH2 COOH। तो 1 2 और कितने बचे यहाँ पे आपके 18 कार्बन है तो 16 17 और 18। तो 18 कार्बन का ये क्या हो गया आपका स्टेरिक एसिड, है ना। ये कैसे होते हैं आपके सिंगल बॉन्ड, मतलब ऐसे इस तरीके से CH3 CH2 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 इस तरीके से कितने होंगे आपके 14 और 16 कार्बन की लॉन्ग चेन होगी और लास्ट में क्या होगा आपका COH ग्रुप होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे अभी आपको बताया कि कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं किसका? आप एग्जांपल ले सकते हैं उसमें आपके ओलेइक एसिड का। किसका? ओलेइक एसिड का। ये जो आपका ओलेइक एसिड होता है ये आपका कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 18 कार्बन का कंपाउंड होता है। कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? ओलेइक एसिड आपका 18 कार्बन का कंपाउंड होता है। और इस ओलेइक एसिड में 9 और 10 पोजीशन पे कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? आप इस तरीके से लिखेंगे CH3 CH2 CH
डबल बॉन्ड CH, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है ना। और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका CH के बाद आप लिख सकते हैं CH2 और आपका COOH। इस तरीके से आपकी चेन आएगी। तो आप किस तरीके से लिखेंगे भाई, यहाँ पे कितने नंबर आएंगे आपके, कौन सी पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, 9th और 10th। तो आपने यहाँ लिख दिया 9 और 10 लिख दिया। अब 9 तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 1, ठीक है। 1 के बाद में आपका अगर ये हो जाता है 8, अगर ये आपका क्या हो जाता है 8 हो जाता है, तो 8 और 9 मतलब 8 9, हाँ यहाँ पे आएगा आपका 7 8 और 9, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया 10 के बाद कितने कार्बन की चेन है, 18 की। तो आपको क्या कितना करना है, 18। तो 10 के बाद आप कितना लिखेंगे यहाँ पे 7, तो ये कितना हो जाएगा 17 और ये क्या हो गया 18। तो 18 कार्बन की क्या बन गई आपकी ओलेइक एसिड। अगर हम देखें आपको एग्जांपल, तो आप जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे आप बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिसमें आपके 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे आप बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो होता है आपका लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड भी आपका 18 कार्बन का ही फैटी एसिड होता है, लेकिन इसमें आपके 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एक डबल बॉन्ड होता है आपका कार्बन 9 और कार्बन 10 पे, और दूसरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 13 पे, ठीक है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे CH2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप CH डबल बॉन्ड CH CH2 और COOH, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप CH3, यहाँ पे आपका 9th पोजीशन है, ये है 10th पोजीशन, ये है आपकी 12th पोजीशन, ये है 13th पोजीशन। देख लेते हैं। और टोटल कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होना चाहिए आपका 18 कार्बन का, तो 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 8 9 10 11, ये हो गया CH2 11, ठीक है। ये क्या हो गया 12 के बाद 13 के बाद आपका आ जाएगा 13 से 14 15 16 17, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 5, और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका COOH 18, ठीक है। तो कितने हो गए ये 18 कार्बन का, ये आपका क्या हो गया 18 कार्बन का आपका क्या कौन बन गया, लिनोलेनिक एसिड बन गया, जिसमें आपके 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एक और बात आपको याद रखनी है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सिर्फ 9th कार्बन तक डबल बॉन्ड को बनाने वाले एंजाइम्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी भी आपके फैटी एसिड में 9th कार्बन के बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उसे आपको डाइट में बाहर से लेना पड़ता है, एज ए न्यूट्रिशन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। जैसे आपके ओमेगा, जैसे आप बोलते हो ना ओमेगा 8, और ये क्या होते हैं आपके, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ 9th कार्बन तक ही फैटी एसिड में डबल बॉन्ड आपके फॉर्म करवा सकती है। तो जिनमें 9th कार्बन तक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बॉडी बना लेती है। लेकिन जिन फैटी एसिड्स में 9th कार्बन के बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो उन्हें आप क्या कहते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की। लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की आप बात करें तो हम मेनली लिपिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपके सिंपल लिपिड्स, सेकंड है आपके डेराइव्ड कंपाउंड लिपिड्स, और थर्ड है आपके डेराइव्ड लिपिड्स या मैसेलिनियस लिपिड्स, ठीक है। डेराइव्ड या तो मैसेलिनियस लिपिड्स। अगर आप सिंपल लिपिड की बात करें तो सिंपल लिपिड्स को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके सिंपल फैट्स और ऑयल्स, और एक होते हैं आपके वैक्सेस, फैट्स एंड ऑयल्स, और दूसरे कौन से होते हैं, वैक्सेस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो दोनों ही आपके बनके किससे मिले होते हैं, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से मिलके बने होते हैं। लेकिन
ग्लिसरॉल, यानी कि ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। और अगर आप बात करें वैक्सीज की, तो वैक्सीज भी आपकी फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से मिलकर बनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो अल्कोहल होती है वो होती है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। क्या होती है? मोनोहाइड्रोक्सी, हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल, हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल। ठीक है, ये डिफरेंस होता है किसमें? फैट्स और वैक्सीज में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ? आपके कंपाउंड लिपिड्स की तरफ। तो कंपाउंड लिपिड्स आप किन्हें कहते हैं? कंपाउंड लिपिड्स आप उन्हें कहते हैं जब आपके फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ में कोई एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। फैटी एसिड और अल्कोहल तो प्रेजेंट होंगे, ईस्टर फॉर्म होगा तो आपका लिपिड बनेगा, लेकिन जब उसके साथ कोई और एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है तो आप उसको क्या कहते हैं? आप उनको कंपाउंड लिपिड कहते हैं। और ये जो आपके कंपाउंड लिपिड होते हैं इन्हें हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं? कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो हम इसे डिवाइड करते हैं, इधर मैं रफ कर देती हूं। हम इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, जिसमें कि आपके फर्स्ट होते हैं कौन? फर्स्ट होते हैं आपके फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स कौन से होते हैं? जिसमें आपका फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, उन्हें आप क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट होते हैं आपके ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड जैसा इसमें लिख रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? नाइट्रोजनस बेस की जगह पे कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोलिपिड है तो कार्बोहाइड्रेट आएगा, तो फैटी एसिड प्लस आपका अल्कोहल। अल्कोहल आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे यहाँ पे जो अल्कोहल यूज होती है वो कौन सी होती है? ग्लिसरॉल में मोस्टली। और यहाँ पे जो अल्कोहल होती है वो होती है आपकी स्फिंगोसिन। कौन सी होती है? स्फिंगोसिन। अल्कोहल प्लस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसका? आपका सेरेब्रोसाइड का, सेरेब्रोसाइड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट होते हैं आपके थर्ड लिपोप्रोटीन्स। क्या होते हैं? थर्ड लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन्स आपके बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होते हैं जो लिपिड को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जिन्हें जो किसके बने होते हैं? आपके लिपिड प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइलेमाइक्रोन, काइलेमाइक्रोन। नेक्स्ट आपका इसमें आता है VLDL, VLDL, LDL और आपका नेक्स्ट आता है HDL। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कौन? कंपाउंड लिपिड्स। और इसमें भी फॉस्फोलिपिड को और हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फॉस्फोलिपिड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कौन कौन से होते हैं आपके? फॉस्फोग्लिसराइड्स, आयनोसिटाइड्स और स्फिंगोसाइड्स, जिसमें कि हम अलग अलग क्या पढ़ेंगे? ये किस किस से मिलके बने होते हैं? ये तो आपका सिंपली ये होता है कौन? आपका फॉस्फोग्लिसराइड, जिसमें आप एग्जांपल पढ़ेंगे किसका? लेसिथिन का, जो किससे मिलके बनेगा? आपका फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस से मिलके बनेगा। फॉस्फो आयनोसिटाइड में आपका इस नाइट्रोजनस बेस की जगह पे क्या आ जाएगा? आपका आयनोसिटोल रिंग। आयनोसिटोल रिंग क्या होता है? 6 कार्बन का हेक्सा हाइड्रोक्सी रिंग को आप आयनोसिटोल रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? मोनो आयनोसिटाइड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। और फॉस्फोस्फिंगोसाइड बनता है फैटी एसिड प्लस जो यहाँ पे अल्कोहल होती है वो होती है आपकी स्फिंगोसिन अल्कोहल प्लस उसके साथ आपका जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड और प्लस आपका क्या
क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस। तो क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर बनेगा स्फिंगोमाइलिन का। किसका बनेगा, स्फिंगोमाइलिन का। यहाँ पे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड में अब आपको जो बेसिकली पढ़ना है, सिंपल लिपिड में आपको फैट एंड ऑयल्स और वैक्सीज के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। कंपाउंड लिपिड में आपको फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। और फॉस्फोलिपिड में आपको फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोआयनोसिटाइड और फॉस्फोस्फिंगोसाइड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। और अगर आप ड्राइव लिपिड की बात करें तो ड्राइव लिपिड जैसे उनका नाम है वो आपके सिंपल और कंपाउंड लिपिड से मिलकर बनते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, ड्राइव लिपिड। जिसमें आपका एग्जाम्पल आता है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें आपके आते हैं कैरोटीनॉइड्स, जिसमें आपके आते हैं मोनोग्लिसराइड्स, जिसमें आते हैं आपके डाइग्लिसराइड्स। तो इसमें हम एक एग्जांपल पढ़ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से, आपके सिंपल लिपिड्स से। इसके बारे में फर्स्ट वन आर सिंपल लिपिड्स। हम स्ट्रक्चर देखते जाएंगे। सिंपल लिपिड्स में आप फर्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, फैट्स और ऑयल्स के बारे में। फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस होता है, फैट्स और ऑयल्स में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जो आपके फैट होते हैं, फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नंबर ज्यादा होता है। किसका, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नंबर ज्यादा होता है। और ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो रेशियो होता है वो हाई होता है। तो इसी वजह से जो फैट होते हैं आपके वो रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं, सॉलिडिफाइंग स्टेज में रहते हैं बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जो आपके ऑयल्स होते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर आप इनका स्ट्रक्चर का बात करें तो कैसे बनते हैं आपके, तो ये बनते हैं आपके ग्लिसरॉल। ये किससे बनते हैं आपके, ये बनते हैं आपके ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स से मिलके बनते हैं आपके कौन, ये आपके फैट्स और ऑयल्स। तो हम बना देते हैं स्ट्रक्चर। ग्लिसरॉल कैसे होते हैं, CH2 CH2 OH और आपका OH। और इसके साथ में यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपका फैटी एसिड। तो हम किसी स्पेसिफिक फैटी एसिड का नाम ना लिख के हम सिंपली उसे R से प्रेजेंट कर देते हैं। वो कितने भी कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है, 16 कार्बन का स्टेरिक एसिड हो सकता है, 18 कार्बन का स्टेरिक एसिड होता है, पामिसिक एसिड हो सकता है, लॉरिक एसिड हो सकता है, मैरिस्टिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो R से प्रेजेंट कर देते हैं। और COOH उसमें लॉन्ग चेन लगी ही होती है। तो हम तीनों जगह पे क्या जोड़ दें, आपका COOH R। हमने 3 फैटी एसिड जोड़ दिए। अब ये जो 3 फैटी एसिड है वो सेम भी हो सकते हैं। अगर ये तीनों फैटी एसिड जो जोड़े हैं हमने किसके साथ में, ग्लिसरॉल के साथ में, अगर सेम है तो वो आपके सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स कहलाते हैं। और अगर ये आपके डिफरेंट हैं तो ये क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स कहलाते हैं। तो कैसे बनता है इस त्रिकोण, वो ऐसे बनता है आपका इस तरीके से, ठीक है। क्या निकल गए आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो गए। क्या हुआ, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो गए। और आपका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, आपका ये स्ट्रक्चर बना CH2 यहां पे क्या आएगा आपका OOC। क्या आ जाएगा, OOC R1 OOC R2 OOC R3, ठीक है। तो ये जो बना है ये कहलाता है आपका फैट या तो ऑयल। डिपेंड करता है कि इन पोजीशंस पे आपका कौन से फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, सैचुरेटेड या तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, आपका स्टेरिक एसिड प्रेजेंट है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टेरिक एसिड का कितना होता है, आपका 18 कार्बन का होता है। तो आप 18 कार्बन को बैलेंस कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या आएगा आपका C, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे आएगा 17, ठीक है। C17 और H कितना आ जाएगा आपका, एक H यहाँ से आपका निकल गया, तो कितना आएगा 33। वैसे हम यहाँ पे भी क्या जोड़ दें, आपका स्टेरिक एसिड को अगर जोड़ दें
तीनों पोजीशन पे हमने स्टेरिक एसिड को जोड़ दिया अगर, तो आप इसको क्या बोलते हैं, ट्राइस्टेरिन। क्या बोलते हैं आप इसको, ट्राइस्टेरिन। ठीक है, या तो स्टीरोइल ग्लिसरॉल, स्टीरोइल ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, और जब कभी भी ग्लिसरॉल के साथ में कोई आपका फैटी एसिड जुड़ता है तो क्या कहलाते हैं वो, ट्राइग्लिसराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, ट्राइग्लिसराइड्स कहलाते हैं। या तो आप उन्हें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, फैट्स और ऑयल्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या, आपका वैक्सीज के बारे में। तो वैक्सीज में कोई डिफरेंस नहीं होता, वहां पे भी फैटी एसिड किसके साथ जुड़ा होता है, आपके मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के साथ। किसके साथ, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के साथ जुड़ के क्या बनाता है, वैक्सीज बनाता है। यहाँ पे जो ये मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होती है, ये आपकी हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल होती है, जो आपकी C14 से C36 तक आपका कार्बन नंबर इनमें प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, पामेटेट ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए, पामेटेट, CH3 CH2 COOH। पामेटेट का जो आपका कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, पामेटेट 16 कार्बन का होता है। उसके साथ हम हेक्साअकांसोनॉल, कितनी, हेक्साअकांसोनॉल मतलब हम 26 कार्बन की अल्कोहल को जोड़ देते हैं। कितने, 26 कार्बन की अल्कोहल को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2 CH2 और CH3। तो कितने कार्बन की है ये, 26 कार्बन की। तो हम 26 कार्बन कंप्लीट कर देते हैं, 24 25 26 कार्बन। और यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, ये बॉन्ड बनेगा तो आपका क्या आ जाएगा, CH3 CH2 का 14, इसको क्या बोलते हैं आप, हेक्साअकांसोनॉल। हेक्साअकांसोनॉल कितनी कार्बन की होती है, 26 कार्बन की अल्कोहल। और ये है आपका पामेटिक एसिड, या फिर जिसे आप क्या बोलते हैं, पामेटेट के साथ जब आपका जुड़ता है, एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, तो आपका बनता है COO। यहां से क्या निकल जाएगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और क्या आएगा, CH2 CH2 का 24 और CH3, जिसका नाम होता है हेक्साअकांसोनाइल पामेटेट। और ये क्या है, ये एक तरीके की क्या होती है, आपकी वैक्स होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। और कंपाउंड लिपिड में हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं फॉस्फोलिपिड्स को। किसको, फॉस्फोलिपिड्स को। और फॉस्फोलिपिड्स में भी हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं किसको, आपके फॉस्फोग्लिसराइड्स को। किसको, फॉस्फोग्लिसराइड्स को। और फॉस्फोग्लिसराइड में हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं किसका, आपके लेसिथिन का। लेसिथिन क्या होता है, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड प्लस फैटी, मतलब आपका लिपिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। और लिपिड क्या होता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। तो लेसिथिन कहाँ पाया जाता है आपका, लेसिथिन आपका लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कहां तक, लीवर तक, क्योंकि लीवर में ही लिपिड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो लेसिथिन का काम होता है जो आपकी नर्वस सेल्स होती हैं, जो आपका ग्रैन्युलर टिश्यू होता है, वहां से वो लिपिड को, दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल्स को कहां तक लेके जाता है, लीवर तक लेके जाता है। ठीक है, और लीवर उसको क्या कर देता है, आपका डाइजेशन कर देता है। तो लेसिथिन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे बनेगा लेसिथिन का स्ट्रक्चर, लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनता है आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस आपका फॉस्फोरिक एसिड और प्लस आपका नाइट्रोजनस बेस, क्या बन जाता है आपका लेसिथिन। तो हम बना देते हैं स्ट्रक्चर CH2OH CHOH CH2OH। आप किसी भी एक एंड पे, मतलब किसी भी एक कार्बन पे आप फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस जोड़ सकते हैं, और बाकी कार्बन पे आप क्या जोड़ सकते हैं, फैटी एसिड। तो हम यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं,
फैटी एसिड, तो ऐसे लिख सकते हैं हम R1। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH। अल्कोहल के साथ में आप दो पोजीशन पे फैटी एसिड जोड़ दें, तो आप यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी दो पोजीशन पे आप फैटी एसिड जोड़ दें, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जोड़ दिया क्या आपका फैटी एसिड, तो ये क्या हो गया CR1, एक फैटी एसिड आपने यहाँ जोड़ दिया और एक फैटी एसिड आपने यहाँ पे जोड़ दिया। अब बचा एंड वाला कार्बन। अब इसमें से कोई भी कार्बन पे आप फॉस्फोरिक एसिड और आपका नाइट्रोजनस बेस जोड़ सकते हैं। तो हम इस पोजीशन पे थर्ड कार्बन बचा है, हम इस पे क्या जोड़ देते हैं, आपका फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देते हैं, तो POOH, ठीक है। यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा, तो ये आपका जुड़ेगा क्या, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका नाइट्रोजनस बेस CH2N और आपका CH3 और CH3। तो ये हो गया आपका क्या नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये हो गया आपका क्या फॉस्फोरिक एसिड और ये क्या हो गया आपका ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है। तो ये बन गया आपका लेसिथिन का स्ट्रक्चर, है ना, जो किसका एग्जांपल है, आपके फॉस्फोग्लिसराइड का एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोलिपिड के बारे, सॉरी फॉस्फोलिपिड में ही, फॉस्फोग्लिसराइड्स के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड में ही नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट है आपका टाइप फॉस्फोआयनोसिटाइड्स, जिसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं चेंज करना है, जिसमें हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं किसका, मोनोफॉस्फोआयनोसिटाइड्स का। और इसमें आपको सिर्फ नाइट्रोजनस बेस की जगह पे आयनोस्टोल रिंग को क्या करना है, जोड़ना है। सिर्फ किसको जोड़ना है, आयनोस्टोल रिंग को जोड़ना है। और आयनोस्टोल रिंग क्या होती है, आपकी हेक्सा हाइड्रोक्सी रिंग होती है, ठीक है। मतलब हर पोजीशन पे क्या होगा, आपका अल्कोहल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या जोड़ दिया आपने, यहाँ पे आयनोसिटोल रिंग जोड़ दी। और ये किसका एग्जाम्पल है, आपका फॉस्फोआयनोसिटाइड का एग्जाम्पल है, जिसे आप मोनोफॉस्फोआयनोसिटाइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फॉस्फोलिपिड में ही थर्ड क्या है फॉस्फोलिपिड में ही, थर्ड है फॉस्फोलिपिड में ही आपका फॉस्फोस्फिंगोसाइड में जो आप एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे आपने यहाँ पे मोनोफॉस्फोआयनोसाइड का पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ेंगे आप किसका स्पिंगोमाइलिन का, किसका पढ़ेंगे, स्पिंगोमाइलिन का। ये जो स्पिंगोमाइलिन होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका स्पिंगोमाइलिन, आपके नर्व सेल की माइलिन शीथ में जो आपके लिपिड प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, आपका स्पिंगोमाइलिन होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी माइलिन शीथ में प्रेजेंट होता है नर्व सेल की। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो क्या है, यहाँ पे अल्कोहल ग्लिसरॉल की जगह पे क्या हो जाएगी, आपकी स्पिंगोसिन हो जाएगी। तो हम अल्कोहल पहले स्पिंगोसिन अल्कोहल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आपका स्पिंगोमाइलिन या फॉस्फोस्फिंगोसाइड का स्ट्रक्चर बनता है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम किस पे, आपके स्पिंगोमाइलिन पे। स्पिंगोमाइलिन में आपका क्या होता है, फैटी एसिड प्लस स्पिंगोसिन अल्कोहल, और इसके अलावा आपका क्या, आपका आ जाएगा नाइट्रोजनस बेस और आपका फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, स्पिंगोसिन अल्कोहल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये कितने कार्बन की होती है, ये होती है 18 कार्बन की अल्कोहल, जिसमें आपके कार्बन नंबर 14 और कार्बन नंबर 15 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा 16 पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा कार्बन नंबर 17 पे आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है 17 पे, और 18 पे वापस से आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, C के साथ में OH CH NH2 और आपका CH2OH। देखो देखते जाओ कार्बन नंबर में, कार्बन नंबर यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ये कौन से कार्बन पे है आपका 14 और 15
14 और 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12, 13, 14, ठीक है। 16 पे OH ग्रुप, 17 पे अमीन ग्रुप और 18 पे वापस से आपका अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये है किसका स्ट्रक्चर, स्फिंगोसीन का। अब इसके साथ आपको क्या जोड़ना है, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का एडिशन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हम किसका एडिशन कर देते हैं, फैटी एसिड का, COOH, और यहाँ पे R ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये क्या निकल जाएगा, इस H के साथ जुड़ के, इस H के साथ जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये क्या बन जाता है आपका NH के साथ में क्या जुड़ जाता है, आपका फैटी एसिड का एडिशन हो जाता है। किसके साथ में, ये कौन सी अल्कोहल है आपकी, स्फिंगोसिन अल्कोहल के साथ में क्या हो जाता है, आपके फैटी एसिड का एडिशन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या जोड़ देंगे आप, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और आपका क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा आपका, नाइट्रोजिनस बेस। क्या जुड़ जाएगा आपका, नाइट्रोजिनस बेस का एडिशन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ये क्या है आपका पुलीन, जिसे आप नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं। ये क्या है आपका फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है आपकी अल्कोहल और ये क्या है फैटी एसिड। तो ये बन गया आपका किसका स्ट्रक्चर, स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बन गया ये आपका, स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर। तो आपके फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, आपके नेक्स्ट मूव करते हैं हम आपके ग्लाइकोलिपिड्स पे। किस पे करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स पे। तो ग्लाइकोलिपिड में आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है और क्या बदलता है, बस आपका जो आपने अभी स्ट्रक्चर बनाई। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड के बारे में। ग्लाइकोलिपिड में सिर्फ आपका क्या आ जाता है, लिपिड तो स्फिंगोसिन अल्कोहल, क्या रहता है आपका फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन अल्कोहल प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड लिखा हुआ तो क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और इसमें आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा सेरेब्रोसाइट का। किसका, सेरेब्रोसाइट का, जो कहाँ पाए जाते हैं, आपके ब्रेन फ्लूइड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रोसाइट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम इसमें एज एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप क्या बना लेंगे, स्फिंगोसिन स्ट्रक्चर बना लेंगे। किसका, स्फिंगोसिन अल्कोहल का आप स्ट्रक्चर बना लेंगे जो आपने अभी बनाया था, ठीक है। CH2OH आपने स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर बना लिया और उसके बाद सीधे आप क्या जोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दो। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं क्या, गैलेक्टोज। क्या जोड़ देते हैं हम यहाँ पे, गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आप कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ हमने क्या जोड़ दिया, गैलेक्टोज को ऐड कर दिया। और इधर क्या है आपका, इधर है आपका, यहाँ पे जुड़ जाता है आपका कौन, आपका फैटी एसिड। ये जुड़ गया आपका क्या, फैटी एसिड। और ये क्या है आपकी अल्कोहल स्फिंगोसिन और ये क्या जुड़ गया आपका गैलेक्टोज। तो ये बन गया आपका ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर, जो क्या है कंपाउंड लिपिड के सेकंड पार्ट है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं किसकी तरफ, लिपोप्रोटीन्स की तरफ। किसकी तरफ मूव करते हैं, लिपोप्रोटीन्स की तरफ। लिपोप्रोटीन्स की तरफ मूव करते हैं। लिपोप्रोटीन में मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझा देती हूँ, ठीक है। लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, जो लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और लिपोप्रोटीन्स का जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या होती है, ये प्रोटीन के कंपाउंड होते हैं जो लिपिड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। स्पेशली लीवर में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ लेते हैं किसका, काइलोमाइक्रोन का। काइलोमाइक्रोन क्या होते हैं, आप जो भी खाना खाते हैं उसमें आपका फैट भी जाता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइटरी फैट की बात कर रहे हैं। डाइटरी फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में उसका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। ये कहां चला जाता है, आपका एंटीरोसाइट सेल्स में चला जाता है। एंटीरोसाइट सेल्स में चला जाता है ये आपका। और एंटीरोसाइट सेल्स में क्या होता है, एंटीरोसाइट सेल्स में ये जो आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है, दोनों जुड़ के ट्राइग्लिसराइड में, किसमें, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्जन हो जाता है इनका, ठीक है। और ये ट्राइग्लिसराइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके इस ट्राइग्लिसराइड को क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ठीक है। इसकी कवरिंग कर दी जाती है प्रोटीन से। और अब ये क्या कहलाता है, अब ये कहलाता है आपका काइलेमाइक्रोन।
क्या कहलाता है, काइलेमाइक्रोन। और इस काइलेमाइक्रोन को ये जो आपकी एंटीरोसाइट सेल होती है ये क्या कर देती है, फ्लश आउट कर देती है, फ्लशेज आउट कर देती है। कहां पे, आपके लिम्फ में, और लिम्फ के थ्रू ये आपके वेसल्स में आपका मूव कर जाता है, जिसे आप काइली कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका काइलेमाइक्रोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें 2-3 एग्जांपल और है, जैसे आपका VLDL, आपका LDL और आपका HDL। VLDL क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL क्या होता है, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और HDL क्या होता है, आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये आपके क्या होते हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जो VLDL होते हैं ये आपके बैड फैट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके बैड फैट कहलाते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है, गुड फैट कहलाता है। इसका रीजन है कि ये ऐसे क्यों बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो आपके VLDL और आपका LDL है ये लिपिड को कहां लेके जाते हैं, ये लिपिड को आपके लीवर से ब्लड आर्टरीज के थ्रू कहां लेके जाते हैं, आपके टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करते हैं, टिश्यूज में लेके जाते हैं। ठीक है, तो जब ये लीवर से लिपिड को यानी कि ट्राइग्लिसराइड को कहां लेके जा रहे होते हैं, आर्टरीज के थ्रू टिश्यूज में पहुंचा रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल वगैरह को, तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड आर्टरीज में ये प्लग्स बनने लगते हैं, वो जमने लगता है, जिससे कि ब्लड फ्लो करने के लिए जो स्पेस होता है वो नैरो हो जाता है, और उससे आपके हार्ट स्ट्रोक और ज्यादा जो हार्ट डिजीजेज होती हैं उनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ब्लड आर्टरीज के थ्रू फ्लो करता है, और आर्टरीज में क्या जम जाता है, आपका VLDL और LDL मतलब कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड के लिए आपका स्पेस नहीं मिलेगा तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक और इन सब चीजों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो VLDL होता है और LDL होता है वो आपका खतरनाक होता है। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट जो आपका HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या काम करता है, ये टिश्यूज से क्या काम करता है, ये टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल को या आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कहां पे लेके आता है, लीवर में लेके आता है। ठीक है, यानी कि इन VLDL LDL को कहां लेके आता है, लीवर में लेके आता है, और लीवर में इसका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, और क्या हो जाता है आपका इसको यहां से फ्लश आउट कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है, HDL का हाई क्वांटिटी मतलब HDL का अमाउंट अगर आपकी बॉडी में सही है तो आपके हार्ट डिजीज होने की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये टिश्यूज से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को या ट्राइग्लिसराइड्स को कहां पे, लीवर में लेके आता है, जहां उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और जो आपका VLDL और LDL है इसका अमाउंट लो होना चाहिए, तभी आप सेफ रह सकते हैं। ये वैसे मोस्टली जो मिलता है आपके वो सैचुरेटेड फूड में मिलता है। सैचुरेटेड जो आपका फैट होता है, जैसे आपका बटर है, घी है, इन सब में आपका VLDL और LDL का अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड लिपिड खत्म। अब हम चलते हैं किस पे, आपके डेराइव्ड लिपिड्स पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं किस पे, डेराइव्ड लिपिड्स पे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम किस पे, आपके डेराइव्ड लिपिड्स पे। तो डेराइव्ड लिपिड्स में आपका जो बने हुए होते हैं डेराइव्ड लिपिड्स मोस्टली बने होते हैं आपके किससे, स्टेरॉइड्स से। ठीक है, और स्टेरॉइड्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो किससे बनता है, आपके स्टीरिन रिंग से। अब स्टीरिन रिंग देख लेते हैं हम कैसे बनता है। तो स्टीरिन रिंग आपका कहलाता है साइक्लो पैंटेनो फिनेंथ्रीन रिंग भी कहते हैं इसको। तो पहले इसमें फिनेंथ्रीन रिंग किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो आपका रिंग होता है, ये जो आपका रिंग बना रही हूं मैं, इसको आप कहते हैं क्या, आपका फिनेंथ्रीन रिंग। इसको आप क्या कहते हैं, फिनेंथ्रीन रिंग। किसको, इस रिंग को आप क्या कहते हैं, ये है आपका फिनेंथ्रीन रिंग। क्या कहलाता है ये, फिनेंथ्रीन रिंग। ये है आपका फिनेंथ्रीन रिंग। और अगर इसके साथ क्या बोल रहे हैं वो, साइक्लोपेंटेनो। अगर इसके साथ ये 5 कार्बन का रिंग जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाता है, साइक्लोपेंटेनो फिनेंथ्रीन रिंग। और इसी रिंग को आप क्या कहते हैं, स्टीरिन रिंग कहते हैं। जो आपके जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं उनका बेसिक रिंग जो होता है वो आपका ये स्टीरिन रिंग होता है। अब इसमें हम नंबरिंग देख लेते हैं बेटा, नंबरिंग कैसे होती है। तो इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है आपकी कहां से, यहां से
स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर आता है आपका 7 8 9 10, ठीक है। फिर आगे चलते हैं आपके, यहां से आता है 11 12 13 14, ठीक है, ये हो गया 14। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कहां पे, यहाँ पे आपका 15 16 17 और आपका यहाँ पे आता है 18 और यहाँ पे आता है 19। तो ये जो होती है आपकी, ये बेसिक रिंग होती है किसकी, स्टीरेन रिंग, इसको कहते हैं आप क्या, स्टीरेन रिंग। तो जितने भी आपके डेराइव्ड लिपिड्स बनते हैं मोस्टली, जैसे आपके कैरोटीनॉइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, वो इस स्टीरेन रिंग से बनते हैं। जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, इस स्टीरेन रिंग से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें किसकी, कोलेस्ट्रॉल की, किसकी बात कर लें हम, यहाँ लिख देती हूँ किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। अगर हम बात करें तो मैं कोलेस्ट्रॉल का एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल कितने कार्बन का होता है, 27 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 27 कार्बन का। तो 27 कार्बन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इसी रिंग में आपके कुछ एडिशंस हो जाते हैं। जैसे अगर हम किसका बनाए, कोलेस्ट्रॉल, जो कि कितने कार्बन का है आपका, 27 कार्बन का है, तो आप किस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से बनाते हैं उसको। मैं यहां बना के दिखा देती हूँ आपको। 27 कार्बन का आप कैसे बना देते हैं, इस तरीके से बनाते हैं आप, यहां से ऐसे ऐसे, ये हर पोजीशन पे क्या होते हैं आपके, कार्बन होते हैं, है? जैसे आपका ये क्या होगा, ये है 19 के बाद 20 21, ये हो गया आपका कितना, 22 23 24 25 26 और 27। तो इस तरीके से ये क्या, किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके से आपके लिपिड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।